Good morning everyone. Dear students, today we are going to discuss question number 5th from exercise 4.1. Let's start. The statement says that prove the following by using the principle of mathematical induction for all natural number. Our given statement is this. Let's start. Solution. Let the given statement be P of n, that is P of n equal to 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus up to n into 3 raised to power n for equal to 2n minus 1 into 3 raised to power n plus 1 plus 3 divided by 4. Let consider it equation first. Now for checking n is equal to 1, left hand side में देखिए फर्स्ट टर्म 1 into 3 that is equal to 3. Right hand side put n is equal to 1 in right side. n is equal to 1 तो 2 minus 1 into 3 raised to power n plus 1 where n is 1 that is 3 raised to power 2 plus 3 divided by 4. 3 raised to power 2 9 plus 3 यानी कि 12 by 4 that is equal to 3. Dear students, you notice that left hand side is equal to right hand side. So since left hand side is equal to right hand side implies Pn is true for n is equal to 1. Now let's assume that Pn is true for n is equal to k. We get P of k is equal to 1 into 3 plus 2 into 3 square up to k into 3 raised to power k, which is equal to 2k minus 1 3 raised to power k plus 1 plus 3 divided by 4. And let's consider equation 2. Now assume that now we have we shall prove that Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever Pk is true. ठीक है. Now taking left hand side of equation first, we get Pk plus 1 is equal to 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 क्यूब. एक बात बताना चाहूंगा, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अप टू n ये तो जो है कंटिन्यू चलता जा रहा है. अब इसमें ये देखना है, ये फर्स्ट टर्म है तो 3 रेज़ टू पावर 1, ये सेकंड टर्म है तो 3 रेज़ टू पावर 2.
ये थर्ड टर्म है तो 3 रेज टू पावर 3। अगर ये मान लिया अब मैं चलता रहूंगा अप टू k प्लस 1 टर्म था, तो देखिए 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक चलूंगा मैं k प्लस 1 टर्म। फिर फर्स्ट टर्म है तो 3 रेज टू पावर 1, सेकेंड टर्म है तो 3 रेज टू पावर 2, तो k प्लस 1 टर्म है तो 3 रेज टू पावर k प्लस 1। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी यहाँ पे k प्लस 1 से पहले वाली टर्म की, तो 3 रेज टू पावर जिस नंबर की टर्म है, यानी कि जो नंबर यहाँ है वही पावर में, जो नंबर यहाँ है वही पावर में, जो नंबर यहाँ है वही पावर में, राइट। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए यहां से यहां तक का जो सम है that is this which is equal to this. Now by using equation 2 we get this can be written as 2k minus 1 into 3 raised to power k plus 1 plus 3 divided by 4 और प्लस this term k plus 1 into 3 raised to power k plus 1. Dear students, taking LCM we get ये 4 times और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। After solving this we can find, पहले बच्चों आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब मैंने इसमें चेंज क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा, देखिए 3 रेज टू पावर k प्लस 1, 3 रेज टू पावर k प्लस 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये जो टर्म है आपकी 4 इंटू k प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4k प्लस 4। अब मैंने जहां से 3k रेज टू पावर k प्लस 1 कॉमन आ सकती है, अब इसमें से और ये जो टर्म है 3 रेज टू पावर k प्लस 1 कॉमन, अब ये 4k और ये 2k, 4k प्लस 2k इज इक्वल टू 6k, ये प्लस 4 और ये माइनस 1 दैट इज प्लस 3, ये प्लस 3 यहाँ पे एज इट इज डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इस 6k प्लस 3 में से आप प्यारे बच्चों 3 कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, इनटू ये आ जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1। अब 3 रेज टू पावर k प्लस 1 और इंटू 3, देखिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ इसको मैं एज टी रहने देता हूं, जो 3 रेज टू पावर k प्लस 1 जो 3 मैंने कॉमन लिया था वो हो जाएगा 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 1, 3 की बजाय मैं यहाँ पे प्लस 1 पावर के रूप में लिख दिया, ये प्लस 3 जो है आपका एज इज, राइट। अब थोड़ा सा चेंज ये किया था मैंने, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस 1 में प्लस 1 ऐड कर दिया और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात बराबर। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, अब ये जो 2 मैं कॉमन ले सकता हूं इसमें से, तो 3 पहले से कॉमन था, 2 इंटू के प्लस 1 और माइनस 1, ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये क्यों लिखा है प्यारे बच्चों, ये इसके जैसा बनाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1, देखिए n टर्म थी मेरे पास, तो यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स n माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म थी k प्लस 1, तो 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1। सिर्फ इसको इस तरह बनाने के लिए ये मैंने ऐसा चेंज किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये समझने वाली बात है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे किस फॉर्म में लिखना है, देखिए अगर मेरे पास n टर्म थी
तो यहाँ पे 2 टाइम्स n माइनस 1। अब मेरे पास k प्लस 1 टर्म होंगी तो 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1। अब 3 रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1। अब 3 रेज टू पावर k प्लस 1, क्योंकि मेरे पास टर्म कितनी है k प्लस 1 और प्लस में 1। सिर्फ इसको कंपेयर करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है, ठीक है। ध्यान रहे, पहले तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू में। अब देखिए 3 रेज टू पावर n इंटू 3 हो तो ये आपका हो जाएगा 3 रेज टू पावर n प्लस 1, इसकी पावर 1 है। अगर बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड। अब ये 3 रेज टू पावर k प्लस 1 पहले थी, एक पावर ये है, ये हो जाएगी 3 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 इसके नाम का। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे लिखने की बजाय पीछे लिख दिया, क्योंकि इसमें भी पीछे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है 2n माइनस 1, यानी कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैंने यहां से क्या किया, 3 तो कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या रहेगा 2k प्लस 2, लेकिन आना तो चाहिए भाई 2 टाइम्स माइनस 1, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 को, इस 2 को, जो ये 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन 1 को ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हिसाब बराबर, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 को फिर मैं बाहर ले सकता हूँ, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को फिर बाहर ले सकता हूँ, ये अंदर हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 और ये माइनस 1। अब 2n माइनस 1 वेयर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये इसके कोरस्पोंडिंग रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आप कैसे करोगे, n की जगह k प्लस 1 पुट रख देना हर क्वेश्चन में, जो भी PMI के क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में आप n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो, जो रिजल्ट आता है वही अपना आफ्टर कैलकुलेशन ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।